हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीवाणु एवं उनसे होने वाले रोग। अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से साइंस में 1 नंबर आपका कन्फर्म है। आइए डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया एवं उनसे होने वाले रोग। कुछ रोग जो होते हैं जिस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उन बैक्टीरिया को कौशल बैक्टीरिया या कारण बैक्टीरिया कहते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जिस माध्यम से इंटर करते हैं उसे हम वेक्टर कहते हैं। पहला रोग है टाइफाइड रोग। इसका कारण जीवाणु जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, और वेक्टर आपका जो होता है दूषित भोजन और पानी होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया दूषित जल और पानी में पाया जाता है, और जो भी व्यक्ति इसको ग्रहण करता है टाइफाइड रोग से क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। दूसरा रोग है आपका क्षय रोग, जिसको शॉर्टकट में टीबी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। और जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसका वेक्टर कौन सा है, संक्रमित व्यक्ति से नज़दीकी संपर्क। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है पहले से, अगर स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, संक्रमित हो सकता है, अर्थात टीबी से संक्रमित हो सकता है। अगला रोग है आपका टिटेनस, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और फैलता कैसे है, खुले घाव के संपर्क में। अगर आपको कहीं चोट लग गई है और इसके संपर्क में ये बैक्टीरिया आ जाती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तो आपको टिटेनस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए खुले घाव को आप खुला न रखें, उसको ढक कर रखें। अगला आपका रोग है हैजा, जिसे क्लोरेला बोलते हैं, और या कभी कभी कालरा सुने होंगे आप, और इसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। और हैजा जो रोग होता है जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। और ये फैलता कैसे है, दूषित भोजन और पानी की वजह से। जब भी आप कहीं खाना खाएं, अधिकांश व्यक्तियों को हैजा होने गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। और ये कैसे होता है, यानी दूषित भोजन और पानी पीने की वजह से होता है। इसमें बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। बार बार व्यक्ति को बार बार दस्त जाना पड़ता है और बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। अगला रोग है आपका न्यूमोनिया रोग। ये रोग जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, कुछ हमारे शरीर में विटामिन की कमी की वजह से भी न्यूमोनिया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया है यहाँ पर, इसका सिंपल से इस बैक्टीरिया से जब आप संक्रमित हो जाएंगे तो आपको निमोनिया रोग होने की संभावना होगी। अगला रोग है कुष्ठ रोग, जिसे हम बोलते हैं लेप्रोसी। और इस बैक्टीरिया का कौन सा बैक्टीरिया जिसके वजह से कुष्ठ रोग होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसका कारण क्या है, सीधा संपर्क। जब कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित हो या इस बैक्टीरिया के संपर्क में सीधा आता है तो आपको कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला आपका रोग है प्लेग, और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, आपका यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है जिसके वजह से प्लेग रोग होता है। और ये आप फैलता कैसे, चूहे का पिस्सू या खटमल की वजह से फैलता है। एक समय में 13वीं शताब्दी में आपको सबसे ज़्यादा प्लेग चाइना से सीधा यूरेशिया में या यूरोप देशों में ज़्यादा प्रभावित हुए थे एक समय आपका प्लेग रोग से। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है। अगला रोग है आपका बुबोनिक प्लेग। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया है जिसके वजह से होता है। और इसका भी फैलने का कारण क्या है, चूहे का पिस्सू, और जिसका दूसरा नाम है जिनोप्सिल्स चियोप्सिस। यह इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, दोनों में से अक्सर पूछा जाता है वेक्टर कि इसका वेक्टर कौन सा है, तो जिनोप्सिल्स चियोप्सिस या चूहे का
पिस्सू, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पास्टुरेला पेस्टिस। अगला आपका रोग है काली खांसी, जिसके ऊपिंग कफ बोलते हैं, और ये बहुत डेंजरस खांसी होती है काली खांसी। और इसको किसके वजह से होता है? बोर्डेटेला परटूसिस, ये इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया, बोर्डेटेला परटूसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसका कारण क्या है? नज़दीकी संपर्क। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको काली खांसी होने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला रोग है मेनिनजाइटिस, और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? निसेरिया मेनिनगिटाइडिस, यह बैक्टीरिया की वजह से होता है, निसेरिया मेनिनगिटाइडिस। और जो मेनिनजाइटिस रोग है ये दिमाग से रिलेटेड है, यानी ब्रेन की कोशिकाएं जो होती हैं कैसी हो जाती हैं? स्वेलिंग कर जाती हैं। अगला रोग है आपका गोनोरिया रोग। गोनोरिया रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? निसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। और इसका कारक क्या है? यौन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड की वजह से होता है। अगला रोग है आपका डिप्थीरिया, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? आपका कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। और ये किसके वजह से फैलता है? तो दूषित भोजन, पानी और हाउस फ्लाई, यानी घर की मक्खी जो होती है हाउस फ्लाई, इसके वजह से डिप्थीरिया रोग फैलता है। अगला रोग है आपका सिफिलिस, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये कई बार पूछा गया है कि सिफिलिस यानी सिफिलिस रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ट्रेपोनीमा पैलिडम। और किस वजह से फैलता है? तो ये भी यौन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो फ्रेंड, जितने हमने बैक्टीरिया से रिलेटेड जो रोग पढ़े हैं, अभी डिस्कस किए हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम तैयार करेंगे। आपका ट्रिक है दुष्ट न्यू टीबी में टाइगोनोप्ले सिर्फ हैजा और डिप्थीरिया करेंगी, टीटे तुम काली जी का पूजा करो। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ हम यहाँ समझेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है। अगर ये आपने ये ट्रिक तैयार कर लिया तो बैक्टीरिया से जितना अभी मैंने रोग डिस्कस किया वो सभी आपको तैयार हो गया। दुष्ट से यानी कुष्ठ रोग, यानी देखेंगे आप दुष्ट और कुष्ठ प्रोनाउंसिएशन जो है मिलता जुलता है। तो यहाँ पर दुष्ट से क्या होगा? कुष्ठ रोग होगा। न्यू से आपका निमोनिया रोग होगा। टीबी से आपको टीबी होगा, एंड ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। टाई से आपका में से हो गया मेनिनजाइटिस रोग हो गया। टाई से आपका होगा टाइफाइड। गोनो से गोनोरिया। प्ले से प्लेग रोग या बुबोनिक रोग। और सिर्फ से सिफिलिस रोग। हैजा और डिप्थीरिया हैं। और टीटे से आपका टिटेनस, और काली से काली खांसी। तो फ्रेंड्स, हमने एक ट्रिक से ही सारे आपके लगभग 13 जो रोग थे वो सभी जो बैक्टीरिया से हो रहे थे एक ट्रिक से आपको क्या हो गया? डिस्कस कर लिया। यानी यहाँ पर दुष्ट से यानी कुष्ठ, न्यू से आपका निमोनिया रोग, टीबी से टीबी या क्षय रोग, में से मेनिनजाइटिस, टाई से टाइफाइड, गोनो से गोनोरिया रोग, प्ले से प्लेग और बुबोनिक रोग, सिर्फ से सिफिलिस रोग, हैजा तो ऑलरेडी आपका इसमें दिया है, डिप्थीरिया से डिप्थीरिया, टीटे से टिटेनस और काली जी से काली खांसी। तो आई होप आपको ये पूरा ट्रिक समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी प्रश्न आएंगे आज के बाद भविष्य में आपसे गलती नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।